नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए असली जुर्म की ऐसी कहानियां जो आपको हिला कर रख देंगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने जुर्म से डर और खौफ का दूसरा नाम बन गया था। यह कहानी है चार्ल्स शोभराज की, जिसे दुनिया बिकिनी किलर और द सरपेंट के नाम से जानती है। चार्ल्स शोभराज का असली नाम हचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोभराज था और वो 1944 में साइगोन, वियतनाम में पैदा हुआ था। उसकी शुरुआत से ही जिंदगी किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। उसका बचपन एक ऐसे समय में बीता जब उसके माता पिता के बीच तलाक हो गया था। बढ़ती उम्र के साथ उसने छोटी मोटी चोरी और फ्रॉड से अपनी जिंदगी जीना शुरू किया। चार्ल्स का जुर्म की दुनिया में आना एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे उसने अपनी शातिर दिमाग और चालाकियों से एशिया और यूरोप के कई देशों में अपने जुर्म का जाल बिछाया। उसका तरीका इतना परफेक्ट था कि हर कोई उसके शिकार बन जाता था और समझ ही नहीं पाता था। 1970 के दौरान चार्ल्स शोभराज ने अपनी पार्टनर मैरी आंद्रे लेक्लेट के साथ मिलकर थाईलैंड, नेपाल और भारत में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। ये लोग अक्सर युवा और अमीर पर्यटक होते थे जो अपनी जिंदगी के एडवेंचर के लिए आए होते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी मुलाकात मौत से होने वाली है। चार्ल्स उनको अपने चार्म से लुभाता और फिर उन्हें ड्रग्स देकर उनकी संपत्ति चुरा लेता। लेकिन बात यही नहीं रुकती थी। चार्ल्स शोभराज का नाम बिकिनी किलर तब पड़ा जब थाईलैंड के पटाया बीच पर 2 महिला पर्यटकों की लाशें मिली जो बिकिनी में थी। यह चार्ल्स का काम था, जो अपनी पहचान को छुपाने के लिए अपने शिकार की पहचान मिटा देता था। वो बार बार पकड़ा जाता, लेकिन अपने दिमाग से या तो जेल से भाग जाता या फिर चालाकी से छूट जाता। 1976 में चार्ल्स ने भारत में अपना जुर्म जारी रखा, लेकिन आखिरकार दिल्ली में उसे पकड़ लिया गया। भारत में उसने कई साल जेल में बिताए, लेकिन उसका जुर्म का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1997 में वो जेल से छूट गया और अपनी पुरानी हरकतों पर वापस आ गया। लेकिन 2003 में उसे नेपाल में फिर से पकड़ लिया गया, जहां अब तक वो अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा जेल में बिता रहा है। चार्ल्स शोभराज की यह कहानी हमें यह दिखाती है कि जुर्म का सफर चाहे कितना भी लंबा हो, अंत में कानून के हाथ आपको पकड़ ही लेते हैं। चार्ल्स शोभराज एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। उसके जुर्म और चालाकियां कितनी ही दूर तक जाने के बावजूद आखिरकार उसे अपने कर्मों का फल मिल ही गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।